हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड दैट इज एग्जाम्पल 3 ऑफ चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो आपको पता है ये वैसे ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 10th का, वो तो आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है। एक बार रीड करते हैं। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन mounted on a cylinder as shown in figure 13.8. The height of the entire rocket is 26 centimeter while the height of the conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter while the base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange and cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each base with each of these colors। तो देखिए मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। बेसिकली है क्या, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर कोन रखी गई है। इस कोन की हाइट उन्होंने 6 सेंटीमीटर दी है और इस पूरे टॉय की हाइट 26 सेंटीमीटर। अगर आप इस कोनिकल पार्ट की बात करें तो यहां पर आपको सर्कल नजर आ रहा है जो कि इसका बेस है, वो ये है और इसके नीचे अटैच्ड है सिलेंडर, उसका भी एक सर्कल है और वो यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला क्या है आपका बेस ऑफ सिलेंडर, बाहर वाला क्या है बेस ऑफ कोन। इज दैट क्लियर? अब देखिए इधर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है बेस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, क्योंकि ये डायमीटर है तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रेडियस ऑफ सिलेंडर मिल जाएगी। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है भाई, 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 सेंटीमीटर। फिर अगर आप बड़े वाले की बात करें जो कि बेस ऑफ कोन है, उसका डायमीटर आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रेडियस ऑफ कोन मिल जाएगी जो कि है 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे आते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा भाई, टोटल हाइट में से आप ये वाली हाइट माइनस कर दीजिए, मतलब 26 माइनस 6 विच इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ कोन कितनी है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इस पे हमें करना है पेंट। पेंट कैसे करना है भाई, ये जो कोनिकल पार्ट है इस पे करना है आपको ऑरेंज कलर, हाँ जी, और सिलेंडर वाले पे करना है येलो। तो पहले कोनिकल पार्ट की बात करते हैं भाई। एक तो आपको ऊपर करना पड़ेगा पेंट, मतलब कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। बाद में ये जो साइड वाला पोर्शन रह गया है, मतलब ये तो सिलेंडर लग गया लेकिन ये वाला पोर्शन तो रह गया होगा ना, तो ये जो आपको शेडेड पार्ट दिख रहा है इसका एरिया और निकालना पड़ेगा और वो इस कोन में ऐड करना होगा। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिए, हमें पता है ये है कोन की हाइट और ये है इसका सर्कल, ये है इसकी रेडियस। रेडियस इसकी कितनी है 2.5, हाइट इसकी कितनी है 6 और ये होती है इसकी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को L से डिनोट किया जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगेगा पाई आर एल। एल क्या है स्लांट हाइट, तो उसके लिए पहले आपको स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्चुअली ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो L इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है भाई 2.5 का स्क्वायर। यहां पर देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2.5 का स्क्वायर 6.25, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 42.25 जो कि स्क्वायर रूट होता है किसका 6.5 सेंटीमीटर का। आई होप कि आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी आती है और अगर नहीं आती है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं वहां से देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं यहां पर आपको स्क्वायर रूट नहीं सिखा रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं। मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है सरफेस एरिया ऑफ कोन। कैसे निकाला जा सकता है, मुझे इसके लिए इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी प्लस
आप एक्चुअली आगे लिखना, मैं यहां से लिख रहा हूं। आपको जरूरत पड़ेगी सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल बेस। कोनिकल बेस, कोन का जो बेस है उसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए आप सही से देखिए, ये कोन का बेस है, ये सिलेंडर का बेस है। अगर कोन के बेस में से मैं सिलेंडर का बेस माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना, माइनस करना होगा बेस ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, सिलेंड्रिकल जो बेस है उसको। अब फॉर्मूला पुट करेंगे आप। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, ऑब्वियसली ये सर्कुलर है तो सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप जरा देखिए जो सर्कल की रेडियस है वो मैंने आर से डिनोट किया है तो आर लिखूंगा, माइनस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस भी तो कैसा है, सर्कुलर शेप का है, तो फॉर्मूला तो इसका भी पाई आर स्क्वायर रहेगा। लेकिन मैंने इसकी रेडियस को R1 से डिनोट किया है। क्यों किया है, क्योंकि भाई अगर दोनों के रेडियस सेम हो गए तो फिर तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब तीनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है पाई, बचा क्या आर एल, आर का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में ही 3.14 यूज करने के लिए बोला है। बड़े वाले की रेडियस कितनी है 2.5 इंटू एल कितना आया है 6.5 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 2.5 का स्क्वायर माइनस R1 की वैल्यू कितनी है भाई 1.5। आगे देखते हैं 3.14 इंटू ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखिए दो चीजें हैं, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर देखो 6.5 2.5 5 5 जा 25 कैरी 2 30 32 फिर 2 को 5 से करोगे 10 कैरी 1 6 2 12 13 यहां पे करोगे 5 2 6 1। देखो 1 डिजिट के बाद यहां पर 1 डिजिट के बाद यहां पर, तो टोटल आपको 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट करना है। अब देखिए बच्चे यहां पे देख के घबरा जाते हैं भाई कैसे करें, तो बड़ा ही आसान सा तरीका है। देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जो दोनों नंबर हैं उन्हीं को एक बार प्लस करके लिख दो, एक बार माइनस करके, और दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा भाई 4 इंटू ए माइनस बी कितना आ जाएगा 1, ये भी हो गया। आगे देखिए 3.14 इन दोनों को ऐड कर लो, देखो 4 1 तो 4 हो जाएगा, 4 में ये ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 20.25। अब बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो भाई कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कैलकुलेटर बिल्कुल यूज़ ना करें, एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर आपने कैलकुलेटर यूज़ किया तो। इसीलिए अभी से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे देखो 4 5 जा कितना होता है 20 कैरी 2, 4 2 जा कितना होता है 8 8 प्लस 2 10, फिर 4 को 0 से करोगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 4 2 जा 8, फिर 5 2 0 2, 3 से करोगे 3 5 जा 15 कैरी 1 6, फिर 0 फिर 6, अब करो 0 5 8 14 3 6। देखिए 2 डिजिट्स के बाद यहां पर डेसिमल है, 2 डिजिट्स के बाद यहां पर, तो टोटल आपको 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट करना है। तो ये है बेटा सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन। अभी सिलेंडर का तो बाकी है, इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये नोट कीजिए। आंसर सही है? ये कैसे कर दिया मैंने? ना ना ना, आंसर गलत है, आंसर गलत है मेरे दोस्त, आंसर गलत कहाँ कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई में कहीं गलती हुई है। मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं गलती हो गई। कितना भी कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है।
अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करोगे भाई? 20.25 इंटू 3.14। देखिए 4 5 जा कितना होता है? 20 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 इज 10, 10 का 0 कैरी 1 फिर 10, क्योंकि 4 को इससे मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8, 1 से करोगे तो 5 2 0 2, 3 से करोगे 15 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 0 6। ठीक है, अब देखो इधर जरा, 0 5 8 15 3 6, 2 डिजिट्स के बाद यहां पर और 2 डिजिट्स के बाद यहां पर, तो टोटल कितनी हो गए? 4 डिजिट्स। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 635850 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तो बेटा फॉर्मूला एरिया था इस कोनिकल पोर्शन का। सिलेंड्रिकल पोर्शन का अभी भी एरिया बाकी है। तो पहले ये नोट कीजिए, फिर बात करते हैं अपने सिलेंड्रिकल पोर्शन की। प्लीज नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं उस एरिया की जहां पर येलो पेंट करना। इससे ऊपर वाले में लिख लेना द एरिया हैज टू बी या द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं येलो की। येलो क्या है? आपको इस सिलेंड्रिकल पोर्शन को करना है। तो अगर सिलेंडर पे आपको पेंट करना है तो कहां कहां करेंगे? एक तो इस वाले पोर्शन पे, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस देखिए ऊपर वाला सर्कल तो बंद हो गया क्योंकि जाके इसमें अटैच्ड हो गया, लेकिन नीचे वाला तो अभी भी है, तो एरिया ऑफ बेस, बेस और ऐड कर लेंगे। ठीक है, एरिया लिख लेना भाई, एरिया ऑफ बेस। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r इंटू एच। ठीक है, अच्छा इसके बाद एरिया ऑफ बेस क्या होता है? पाई r का स्क्वायर। लेकिन इसकी हाइट को मैंने h1 से, रेडियस को r1 से और इसको भी r1 से डिनोट किया था, तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा वहां पे ऊपर डैश लिया हो तो आप डैश लेकर भी कर सकते हो, मैंने r1 h1 से ले लिया, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में क्या कॉमन है? एक तो पाई कॉमन है और r1 कॉमन है। क्या बचा यहां पर? 2h1, यहां पर से देखो पाई निकल गया है, r1 निकल गया है, एक r1 अभी भी मौजूद है। पाई की वैल्यू 3.14, r1 की वैल्यू, छोटे वाले की बात कर रहे हैं तो ये 3 था, डायमीटर, रेडियस कितनी थी? 1.5, चेक कर सकते हो ऊपर। 2 इंटू एच, इसकी हाइट कितनी है? देखो टोटल थी 26, 26 में से 6 निकाल दिया था तो 20 बची थी। r1 की वैल्यू 1.5। अब देखिए इधर इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 3.14 को 15 से, 4 5 जा 20 कैरी 2, 5 1 जा 5 7 15, 4 1 3 ऐड करो, कैरी 1 6 7 4, तो यहां पर आ जाएगा आपका 4.7100। 0 लिखना चाहो तो लिखो, वरना मत लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 41 प्लस 41.5। अब इन दोनों को और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस आपका आंसर आ चुका है। 4.71 इंटू 41.5, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23, 1 से करोगे तो 174 ही आ जाएगा। इसके बाद 4 से करोगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 18, 5 6 14 कैरी 1, 10 14 15 कैरी 1 9 1। देखो 1 डिजिट के बाद यहां पर और 2 डिजिट्स के बाद यहां पर, तो टोटल कितने हो गए? 3 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल पुट करना है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, सही आया है? हाँ जी भाई, बिल्कुल सही है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 3। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो, फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए हैं, याद हैं तो, और अगर याद नहीं हुए हैं, समझ में नहीं आया कि फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, तो जाकर प्लेलिस्ट में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम वाली
वीडियोस देखिए जो इंट्रोडक्शन वाली है, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले बिल्कुल डिटेल में समझाए हैं और याद करने का तरीका भी सिखाया है। ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं और उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्लीज नोट इट डाउन।